जय हिंद दोस्तों। स्वागत दोस्तों आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में संयोजन अभिक्रिया के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये जो संयोजन अभिक्रिया होता क्या है इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से डिटेल्स समझेंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आखिर ये संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया तो दोस्तों आप लोग पहले रटने की कोशिश मत करिएगा। यदि आप इस चैनल पे आए हैं ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एकदम समझा कर आपके माइंड में एकदम ठोक देंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, पहले दोस्तों आप लोग का भी डिफिनेशन सब कुछ बताया जाएगा। पहले आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए, मेरी बात को सुनने का प्रयास करिए। आखिर ये संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। तो संयोजन नाम से ही आप सब डिफिनीशन बना लेंगे, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना। क्या करना? संयोग करना। संयोग। तो संयोजन जो है दोस्तों ये किससे मिलकर के बना है? संयोग से मिलकर के बना है। संयोग का मतलब क्या होता है दोस्तों आप सबको पता होगा। संयोग का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। जैसे देखिए हमने ध्यान से देखिए 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया दोस्तों? 5 बन गया। क्या बन गया? 5। 2 में 3 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 5। तो ये जो दो अलग अलग संख्याएं हैं इसको जब हमने संयोग किया, क्या किया? संयोग किया तो हमारा एक नया नंबर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यही जो संयोग है ना, संयोग से मिलकर के बना है संयोजन, ठीक है। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अब संयोजन का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। संयोजन का मतलब भी क्या होता है? संयोग करना, जोड़ना ही होता है, ठीक है। और बाकी कुछ है नहीं इस डिफिनेशन में, चुटकी का काम है, ठीक है। अब समझिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग रिएक्शन वेक्शन समझते हैं ना, जैसे देखिए कार्बन ले लेते हैं और एक हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमसे हम मिलाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगी। तो ध्यान से देखिए अब संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक। कितना? 2 या 2 से अधिक। 2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक क्या? पदार्थ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ इससे अधिक भी हो जा सकता है। 1 पदार्थ, 2 पदार्थ, इससे अधिक 3 4 5 6 कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन इधर यहाँ एक प्रोडक्ट बन के आना चाहिए। इधर 20 25 30 प्रोडक्ट, उससे नहीं मतलब। लेकिन सब मिलकर के कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? एक प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए आप लोग कार्बन है, एक प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीजन दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो 2 या 2 से, इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को भैया हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको संयोजन अभिक्रिया का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब डिफिनीशन की तरफ ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि ये जो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, संयोजन जो अभिक्रिया है ना इसका दूसरा नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो आप बता लेंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया ये संश्लेषण अभिक्रिया क्या, तब आप कहेंगे ई ससुरात हम पढ़वे नहीं किए हैं, ये कहाँ से आ गया। इसलिए दोनों नाम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया की या संश्लेषण अभिक्रिया की ये बात जो है दोनों दोस्तों एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा दोस्तों, हमने ले लिया यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हमने ले लिया ऑक्सीजन। जब हमने इसका क्रिया कराया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन 2 या 2 से अधिक पदार्थ, इससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को भैया हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट है, ये जो नया पदार्थ जो बनता है हमारा ना दोस्तों, जो ये नया पदार्थ जो प्राप्त होता है इसका जो गुण है इन दोनों के, इसके गुण से क्या होता है? अलग होता है। इसका गुण जो है दोस्तों ना, ये जो बना है इसका गुण अलग है, इन दोनों का तो गुण अलग है। ये कार्बन है भैया, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब इन दोनों को हमने मिलाया तब जा करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पहले क्या था? ये कार्बन तो अलग प्रोडक्ट है और ये भी अलग प्रोडक्ट है कि नहीं, दोनों अलग अलग पदार्थ, इन दोनों का गुण जो है इससे क्या है? अलग है। यानी जो बन के आएगा जो नया पदार्थ, उसका गुण इससे क्या होगा? अलग ही होगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीज ले लेते हैं, मैग्नीज ले लेते हैं और प्लस में ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसका जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा 2MgO, ठीक है। तो ये मैग्नीज और ऑक्सीजन को जो हमने मिलाया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, उसी को भैया हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो जो ये जो नया बनेगा ना, इसका जो गुण है अच्छा इससे अलग है कि नहीं। देखिए मैग्नीज अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन इन दोनों को जब हमने मिलाया तब जा करके बना मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये सब सारी चीज़, इसका गुण जो है दोस्तों इससे
अलग है कि नहीं, है ना। तो बस यही है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपनी भाषा में देखिए, जैसे हमने जोड़ लिया 2 और यहाँ पे जोड़ लिया 3, बराबर कर दिया हमने 5, ठीक है। तो ये जो देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, 4 ले लिए। अब हमें इसको जोड़ना है, 3 2 5 1 6 4 10, कितना आ गया, 10 आ गया कि नहीं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 हो चाहे उससे अधिक हो, उससे नहीं मतलब है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे भैया, वह है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।